नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पूरी दुनिया यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध कर रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया का कोई भी देश अब तक सीधे रूस से टकराने के लिए आगे नहीं आया। शायद यही वजह है कि अब यूक्रेन ने रूस के साथ बातचीत की पेशकश की है, जिसे पुतिन ने मान भी लिया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि पहले यूक्रेन की सेना सरेंडर करे। हालांकि जानकारों की माने तो अगले 24 से 36 घंटे के अंदर रूसी सेना या तो कीव पर कब्जा कर लेगी या फिर जंग थम जाएगी। आसमान में गरजते फाइटर जेट्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और जमीन पर लगातार आगे बढ़ती रूसी फौज। महज चंद घंटों में यूक्रेन की हालत इतनी खराब हो जाएगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन अब जगह जगह बिखरे तबाही के निशान, टूटी इमारतें, जख्मी लोग और रूसी हमले से जान बचाने की आम लोगों की ये जद्दोजहद ये बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन कितना कमजोर हो चुका है, कितना टूट चुका है। यूक्रेन इस जंग में अमेरिका समेत तमाम नेटो मुल्कों की ओर टकटकी लगाए देखता रहा कि कहीं से कोई मदद आएगी। रूस को रोकने के लिए कोई तो उसे फौजी मदद देगा, मगर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश उसे सिर्फ मोरल सपोर्ट देते रहे। रूस पर आर्थिक पाबंदियों की बात करते रहे और रूस लगातार आक्रामक होता चला गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी आमने सामने की जंग में यूक्रेन की हालत अब बद से बदतर होने लगी है। रूसी फौजियों को रोकने के लिए यूक्रेनी सैनिक बेशक अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि रूस की ताकत के आगे यूक्रेन की हैसियत कुछ भी नहीं। और ऐसे में यूक्रेन को अपनी हार साफ साफ दिखाई देने लगी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को दिए गए एक बयान में रूस को और महज 96 घंटे तक रोक पाने की बात कहकर इस बात का इशारा भी दे दिया। कहने की जरूरत नहीं है कि जेलेंस्की के इस बयान ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी फौज का हौसला और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और अब राजधानी कीव से लेकर तकरीबन पूरे यूक्रेन पर ही रूसी बमबारी का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। रूस ने सिर्फ गुरुवार को ही यूक्रेन पर 200 से ज्यादा हमले किए और अब वो सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। अकेले गुरुवार को यूक्रेन में रूसी हमले में 137 लोगों की मौत हुई। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश में खुद इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इन हमलों में 316 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हमले में मारे गए 137 लोगों में 10 ऑफिसर्स थे। इस जंग के बीच यूक्रेन से आई ये दहलाने वाली तस्वीर देखिए। ये यूक्रेन की एक सुनसान सड़क की तस्वीर है जिस पर एक साइकिल सवार चुपचाप चला जा रहा है, लेकिन इसी बीच आसमान से एक गोला उस साइकिल सवार पर आकर गिरता है। फिर तो कुछ देर के लिए हर तरफ आग ही आग नजर आती है। रोशनी से कैमरा भी चौंधिया जाता है और जब तक रोशनी कम होती है साइकिल सवार बुरी तरह जख्मी पड़ा होता है। ये यूक्रेन में बेगुनाहों पर होती रूसी बमबारी की एक ताजी और भयानक तस्वीर है। रूस की सेना के टैंक इस समय ओडेसा से लेकर चेर्नोबिल तक यूक्रेन की सड़कों पर घूम रहे हैं। यूक्रेन में कीव के आसपास भी रूस की सेना के साथ झड़पों की रिपोर्ट्स हैं। स्थिति इस समय इतनी गंभीर कि यूक्रेन की सेना ने ही अपने एक ब्रिज को उड़ा दिया ताकि रूस की सेना नीपर नदी पार करके कीव में दाखिल ना हो जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दुनिया से यह कहा है कि वो 96 घंटे तक तो रूस को रोक सकते हैं। अगर दुनिया उनकी मदद के लिए इस बीच नहीं आई तो यूक्रेन गिर जाएगा और रूस का वर्चस्व, आयरन कर्टन इस पूरे क्षेत्र में एक बार फिर आ जाएगा। स्थिति बेहद चिंताजनक, स्थिति बेहद तनावपूर्ण।
पहले दिन की बर्बादी के बाद यूक्रेन ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम आक्रामक तरीके से खोल दिया। उसने दावा किया कि यूक्रेन ने रूस के 7 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। इसके फौरन बाद रूस ने भी भयंकर पलटवार किया और राजधानी कीव पर एक के बाद एक कई हमले किए। पूरा कीव धमाकों से टहलने लगा। यूक्रेन के गृह मंत्री एंटन गेरेशचेंको के मुताबिक रूसी सेना क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रही है और कीव बर्बाद हो रहा है। अब आप कीव की ये तस्वीर देखिए। ये राजधानी का स्क्वायर ग्राउंड है। यहाँ सब कुछ शांत नजर आ रहा है और तभी अगले ही पल एक आग का गोला नजर आता है। ये दरअसल इस इमारत पर हुए रूसी मिसाइल अटैक की तस्वीरें हैं। पल भर में इमारत में आग लग जाती है और फिर फाइटर जेट्स और सायरन की डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। अब इसी इमारत में हुए हमले की तस्वीरें और करीब से देखिए। आग की लपटें उठ रही हैं, दमकल कर्मी जूझ रहे हैं, चारों ओर मलबा बिखरा हुआ है। वैसे तो रात भर कीव का आसमान एरियल अटैक की रोशनी से चमकता रहा और शुक्रवार का सूरज निकलने से पहले कीव की ये खूबसूरत इमारत बदरंग हो चुकी थी। कीव के बाद यूक्रेन के दक्षिणी शहर ओडेसा की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी धमाकों का सिलसिला जारी है। एक इमारत से उठता ये काला धुआं बिल्डिंग पर हुए रूसी रॉकेट हमले का सबूत है। हालांकि शहर के बीचों बीच यूक्रेनी फौज के टैंक और मोटरार तैनात हैं, लेकिन ऐसा कब तक रहेगा ये कोई नहीं जानता। यूक्रेनी राष्ट्रपति के हवाले से बताया गया है कि जमीनी द्वीप और ओडेसा के सभी बॉर्डर गार्ड्स रूसी हमले में मारे गए हैं और इन जगहों पर रूस का कब्जा हो चुका है, जबकि यूक्रेन के स्टेट बॉर्डर गार्ड पूर्वी शहर सुमी में रूसी सेना से टक्कर ले रहे हैं। एक वाकये में रूसी युद्धपोत पर मौजूद फौजियों के हाथों यूक्रेन के 13 जवानों के मारे जाने की खबर सामने आई है। ट्विटर पर जारी एक वीडियो में एक बातचीत का ऑडियो सुनाई देता है, जिसमें रूसी युद्धपोत की तरफ से सरेंडर करने की बात कही जा रही है, जिस पर यूक्रेनी फौजी रूखा जवाब देते हैं और फिर हमला होता है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का एक वीडियो मैसेज सामने आया, जिसमें वो बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि रूस के निशाने पर सबसे पहले वो खुद हैं और दूसरे नंबर पर उनका परिवार, लेकिन वो और उनका परिवार गद्दार नहीं है और वो यूक्रेन छोड़कर नहीं भागेंगे। जेलेंस्की ने भावुकता भरे अंदाज में कहा कि रूस की सरकार उन्हें खत्म कर देना चाहती है। रूस उनके देश प्रमुख को खत्म कर यूक्रेन को राजनीतिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने कहा, मैं यूक्रेन में हूं, मेरा परिवार यूक्रेन में है, मेरे बच्चे यूक्रेन में हैं। वे गद्दार नहीं हैं, वे यूक्रेन के नागरिक हैं। हमें जानकारी मिली है कि दुश्मन ने मुझे पहला टारगेट बनाया है, मेरा परिवार उनका दूसरा टारगेट है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने नेटो के 27 यूरोपीय देशों के नेताओं से सीधा सवाल किया कि क्या यूक्रेन नेटो में शामिल होगा। किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि सभी डरे हुए हैं। आज मैंने 27 यूरोपीय नेताओं से पूछा कि यूक्रेन नेटो में होगा या नहीं। मैंने सीधा पूछा, हर कोई डरा हुआ है, किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन हम डरे हुए नहीं हैं, हम किसी चीज से डरे हुए नहीं हैं। हमें अपने राष्ट्र की रक्षा का डर नहीं, हमें रूस से बात करने का भी डर नहीं। हमें अपने देश की रक्षा के लिए अकेले छोड़ दिया गया है। हमारे लिए लड़ने को कौन तैयार है? मुझे कोई दिखाई नहीं देता। नेटो में यूक्रेन के शामिल होने की गारंटी कौन देगा? सब डरे हुए हैं। यूक्रेन में लगातार बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की पेशकश भी की। शाम तक पुतिन भी बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन भेजने को तैयार हो गए। हालांकि रूस ने बातचीत के लिए यूक्रेन की सेना के आत्मसमर्पण की शर्त रखी है। ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद अब जंग की आंच कम हो। असल में इस जंग की जड़ में ही यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश है। यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस इसके खिलाफ है। साल 2014 में यूक्रेन में रूस समर्थित सरकार गिर गई थी। तब से यूक्रेन की सरकारें नेटो में शामिल होने के लिए कई कोशिशें कर चुकी हैं।
लेकिन रूस नेटो को रूस की सुरक्षा के लिए खतरा मानता है और इसीलिए किसी भी कीमत पर वो यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनने नहीं देना चाहता। यूक्रेन के वॉर जोन से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। कायदे से देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच कोई मुकाबला ही नहीं है। रूस के पास करीब 29 लाख सैनिक है तो यूक्रेन के पास सिर्फ 11 लाख। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है तो यूक्रेन के पास कोई बम नहीं। हालांकि 25 साल पहले इसी यूक्रेन के पास करीब 2000 परमाणु बम थे, लेकिन बाद में उसने सारे बम रूस को सौंप दिए। रूसी हमले में यूक्रेन की हालत यूं रातों रात खराब नहीं हो गई, बल्कि फौजी ताकत के मामले में यूक्रेन पहले ही रूस के सामने कहीं नहीं टिकता था। इससे पहले कि दोनों देशों की ताकत की तुलना करें, आइए पहले एक नजर दोनों की सैन्य क्षमताओं पर डाल लेते हैं। रूस के पास 6,257 परमाणु बम, 29 लाख सैनिक, 1,511 लड़ाकू विमान, 12,240 टैंक, 544 हमलावर हेलीकॉप्टर, 7,570 तोप हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के पास कोई परमाणु बम नहीं है। 11 लाख सैनिक, 98 लड़ाकू विमान, 2,596 टैंक, 34 हमलावर हेलीकॉप्टर। आंकड़ों से ही साफ है कि रूस और यूक्रेन के बीच कोई मुकाबला नहीं है। फिर भी इन दोनों देशों के बीच जंग छिड़ी है। यूक्रेन पर रूस ने चौतरफा हमला बोल दिया है। 1 लाख से ज्यादा सैनिक, तोप, ड्रोन समेत लड़ाकू विमान यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेन की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। पहले अमेरिका समेत जिन नेटो मुल्कों ने यूक्रेन का साथ देने की बात कही थी, अब वो सिर्फ बातों से काम ले रहे हैं। हाँ, रूस पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध जरूर लगाए गए हैं, लेकिन रूस के तेवर के सामने वो नाकाफी लग रहे हैं। यूक्रेन के लोग भूमिगत ठिकानों, मेट्रो स्टेशन, बंकरों में छुपने को मजबूर हैं। हजारों भारतीय भी इस जंग में यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें सकुशल भारत लाने की कवायद जारी है। उधर जंग के बीच दोनों ही तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ये दावे कब्जे, हमले और मौतों से जुड़े हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने तो शाम तक ये कह दिया कि उसने रूस के 1000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। उधर इस हमले को लेकर दुनिया भी अलग अलग हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। नेटो मुल्क तो खैर अमेरिका के साथ बयानबाजी कर ही रहे हैं। सीरिया ने रूस की हिमायत कर दी है। उसने कहा है कि रूस अपना इतिहास सुधारने की कोशिश कर रहा है। उधर नेटो का मेंबर होते हुए भी तुर्की ने नेटो मुल्कों को आड़े हाथों लिया है। कुल मिलाकर यूक्रेन और रूस का मौसम बेशक अभी ठंडा हो, मगर माहौल बेहद गर्म है। दुनिया की सांसें अटकी हैं कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा और जंग की ये चिंगारी कहीं दूसरे देशों में भी तो नहीं फैल जाएगी। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।